फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्रैकर्स। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 8 अगस्त शिफ्ट 2 का सोल्यूशन करेंगे हम यहाँ पे। और ये है आपका 5वां शिफ्ट। टोटल 57 शिफ्ट हुआ था, 57 शिफ्ट में ये 5th आपका शिफ्ट है। तो ये हम कर रहे हैं यहाँ पे मैथ का सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 57 एंड देयर एलसीएम इज 812। व्हाट आर द टू नंबर्स। देखिए इसका एक जो ओरिजिनल मेथड आता है वो काफ़ी लंबा है, लेंथी है। मतलब ए एक मानेंगे, बी एक्स और एक नंबर मानेंगे, उनका एचसीएफ करेंगे, एलसीएम करेंगे, ऐसे करके बहुत लंबा मेथड है। तो आप सीधा ऑप्शन से चले जाइए। इससे ज़्यादा मतलब आसान मेथड और कोई नहीं है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए सभी में 21 और 36 कीजिए। देखिए नंबर का जो प्लस है सम है 57 ही आएगा। 26 और 31 का भी देखिए 3 2 5 और एक यहाँ 7 57 ही आ रहा है। तो 28 और 29 का भी एक ही आ रहा है। 33 24 का भी 57 आ रहा है। तो इससे तो अभी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो एलसीएम देख लीजिए, सभी का एलसीएम बारी बारी करके देख लीजिए फटाफट से। मैंने एलसीएम जल्दी जल्दी करना आपको सिखाया था। देखिए 21 और 36 का अगर एलसीएम करें तो 21 का मतलब है 3 7 21 है ना। फिर 36 है, 36 क्या बोल सकते हैं 3 12 36। यहाँ पे 3 ऑलरेडी आ गया तो 3 12 36 12 लिख लेते हैं। तो 3 7 21 इंटू 12 ये आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट में 1 और 2 गुना करने पे आपका 2 आ रहा है, तो हो सकता है इसको गुना करके देख लेते हैं। 21 हो जाएगा 210 इंटू यहाँ पे 42 हो जाएगा। 21 गुना 42, यहाँ पे 4 और 1 हो जाएगा 5 252, जो कि 812 यहाँ पे तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 26 और 31 का कर लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे आपका 26 और 31 में देखिए कॉमन कुछ तो है नहीं। यहाँ पे 2 इंटू 13 है और ये 31 है, मतलब इन दोनों का गुना सीधा सीधा करना पड़ेगा, फिर ही इसका एलसीएम आएगा। तो देखिए गुना करने पे 6 इंटू 1 6 आएगा। यहाँ पे लास्ट में आपका 2 है, यूनिट डिजिट में आपका 2 है एलसीएम पे। ओरिजिनल हमारा एलसीएम जो दिया गया, मतलब ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे 8 9 72, ये 28 और 29 भी को प्राइम है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो ये 28 और 29 करने पे 812 आ सकता है क्या, देख लेते हैं। फिर पहले 28 इंटू 29 करके देख लेते हैं, क्योंकि यही वाला आपका 28 और 29 का एलसीएम होगा। 8 9 72, हाथ से लगा 2, हाथ से लगा सॉरी हाथ से लगा 7, तो 9 2 18 18 2 18 7 25 25 और आपका 16 हो गया 41, हाथ से लगा 4 2 दूना 4 और 4 8, ये 812 आ गया। तो 28 इंटू 29 जो है, मतलब इनका एलसीएम जो है ये 812 आ गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर है और बाकी चेक करने की नीड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 131 91 एंड 215 है, लिविंग रिमाइंडर्स 8 9 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब तो आपको पता होगा कि एचसीएफ, अगर एचसीएफ एलसीएम पढ़े हो तो एचसीएफ जो होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, ये आपको सारे नंबर को ऐसे डिवाइड करता है कि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा नंबर होता है जो सबको डिवाइड कर पाता है, मतलब इन तीनों को डिवाइड कर पाए ऐसा। पर यहाँ पे देखिए बोला गया कि 131 नहीं, 131 91 और 215 का एचसीएफ नहीं है। इनका रिमाइंडर रह जाता है 8 9 और 10 रेस्पेक्टिवली। मतलब है कि 131 से अगर हम 8 माइनस कर दें, है ना, 8 माइनस कर दे मतलब 123 होगा। 91 जो है, देखते जाइए, 91 जो है इससे 9 माइनस कर दे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 82 हो जाएगा। 215 है, इससे अगर हम 10 माइनस कर दे, ये है ना 10 रिमाइंडर रह जाता है, तो 10 अगर माइनस कर दे तो 205। तो देखिए ये जो 3 नंबर है ना, इनको तो ये सीधा सीधा कट जाएगा ना। जो एचसीएफ है इनका, अगर एचसीएफ निकाले मतलब इनको तो कट जाएगा, टोटल इनको कट जाएगा एचसीएफ से। पर जो है 8 रिमाइंडर रह जाएगा 131 को करने पे, क्योंकि इससे 131 8 बड़ा है, 8 माइनस किया इसीलिए ना। समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे रिमाइंडर 8 रह जा रहा था, 9 यहाँ पे रह जा रहा था, यहाँ पे 10 रह जा रहा था। तो जो भी रिमाइंडर रह जा रहा था वो मतलब कट नहीं रहा था, तो उसको हमने पहले ही माइनस कर लिया इन सब से। तो अब ये तीनों का एचसीएफ अगर निकालो, इन तीनों का अगर एचसीएफ निकालो तो आपका कम बन जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नज़र घुमाओ तो यहाँ पे 123 है, 82 है, ये 205 है। तो देखिए यहाँ पे ना 41 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 इंटू 41 है, 3 इंटू 41 3 4 12 और यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 41 है और फिर यहाँ पे देखिए 5 इंटू 41 है। तो है ना, यहाँ पे 41 सब में कॉमन है और 3 2 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनको छोड़िए अभी। तो एचसीएफ हो जाता है जो भी कॉमन है ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन भी है, हाईएस्ट भी है इन सब में, और फैक्टर भी है इनका। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा आपका, वो होगा 41। तो ये 41 से आप जब 131 91 या फिर 215 किसी को भी डिवाइड करो ना, तो देखना कि इन सब में 8 9 और 10 करके आपका रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, ये आपका इसीलिए पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, निर्भय इनकर्स अ लॉस ऑफ 26%। अच्छा देखिए, और यहाँ पे 84% पे सेलिंग प्राइस का करने पे आपका कितना प्रॉफिट होगा, इतना पूछा है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है ना, इसका खेल है। तो अभी इसको 100 मान लेते हैं, एक्स वाई ये सब मानने के बजाय हमने 100 मान लिया। ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी होगा देखिएगा। और इसको भी 100 ही मानेंगे, क्योंकि ये भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है, सेम ही है दोनों। तो अब देखिए एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है उसका 2/5 में अगर आर्टिकल को सेल करे, 2/5 में मतलब 100 का 2/5 में मतलब 40 होगा, फिर भी लिख लेते हैं। 100 का 2/5 में अगर कोई चीज़ को सेल करे तो जो प्राइस होगा वो कितना होगा, निर्भय इनकर्स अ लॉस ऑफ 26%। तो लॉस किसी सीपी, उसका जो सीपी था, उसका जो कॉस्ट प्राइस था, उस पर उसको 26% लॉस होने के बाद ये वाला प्राइस उसको मिला है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस का 2/5 मिला है। ठीक है, तो लॉस कितना 26%, 26 का मतलब होता है 74% एक्चुअल में मिला उसको।
26% का लॉस हुआ ना 100 पे, 100 पे 26 घटा दे तो 74%। तो देखिए सीपी यहाँ से आपका निकल जाएगा, सीपी जो है यहाँ पे निकाल लीजिए, ये है 20, तो ये 2 से यहाँ पे करे काटे तो 37, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2000/37, ठीक है 2000/37। अब इसको पॉइंट में ले जा सकते हैं, कोई कोई आपको सिखाएगा कि इसको डिवाइड करके पॉइंट में ले जाइए, तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। देखिए नहीं करिए, ऐसा नहीं करना है। अब मैं अगला वाला दिखाता हूँ, ये ऐसे ही रख लेने हैं, अब आपको सीपी ऐसा ही जो भी है रख लेते हैं। देखिए इफ़ यू सेल्स इट एट 84% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज, अगला वाला लाइन बोला है कि 84% पे 100 का, 100 का है ना एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमने 100 माना है, इसका अगर 84% कर दे, 84% मतलब 84 रुपीज़ 84 होगा। अब देखिए ₹84 में अगर हम सेल करें 2000/37 को, तो आपका हो जाएगा ना, मतलब सीपी है 2000/37, ये है सीपी और ये है आपका एसपी, मान लीजिए फाइनल एसपी जो है यहाँ पे आपका फाइनल एसपी है, फाइनल वाला एसपी। तो ये जो सीपी है, सीपी यहाँ पे है 2000/37, यहाँ पे है आपका 84, तो हम ये 37 इधर ना रख के इधर 37 गुना कर देते हैं, यहाँ पे 37 गुना कर देते हैं, ये 37 काट देते हैं, ठीक है ना। ये तो आखिर का रेशो है, रेशो में तो हम सीपी एसपी को ले सकते हैं ना। तो 2000 और ये 84 × 37 हो गया। अब 84 × 37 को कर लीजिए, यहाँ पे 4 7 28 ऐसे लगा 2 और 7 8 56, 56 और आपका 12 और 2 मतलब 56 और 14 हो जाएगा 70, ऐसे लगा 7 3 8 24 और 7 31 हो जाएगा। तो 3108 ये आपका हो गया 2000 से, मतलब 2000 का खरीदा हुआ चीज़ 3108 में बेच दिया, मतलब 1108 का आपका प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 2000 पे प्रॉफिट हुआ ये, ठीक है 2000 आपका सीपी था। तो 100 से गुना करिए, परसेंटेज में आपका आंसर आएगा। 00 काटिए, यहाँ पे 00 से काटिए, 2 से यहाँ पे काटिए, मतलब यहाँ पे 10 रहा तो 2 से काटिए तो यहाँ पे 5, 1 रहा 10 को 5, 4 यहाँ पे फिर से, तो कितना आया 554/10 मतलब 55.4%, ठीक है ना 55.4%। तो इसको अगर काट लेते आप, गलती से भी काट लेते, ये दशमलव में कुछ आंसर आता तो आपका मतलब दिक्कत हो जाता, फिर दशमलव से आपको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होता, ठीक है। देखिए क्या पूछा है, नागपुर फ्रॉम विशाखापट्टनम 55 किलोमीटर, 66 किलोमीटर एंड व्हाट इज दिस एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका टोटल डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस होता है डिवाइडेड बाय टोटल आपका टाइम, ठीक है टोटल का टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आप मानेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे तो दिया नहीं है, 2 आपका स्पीड दिया है, जाने का स्पीड, आने का स्पीड, विशाखापट्टनम नागपुर से जाने का 55 और वापस आने का 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड से डिस्टेंस तो नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे एक एलसीएम ले लीजिए जिससे आप काट सकें। तो डिस्टेंस मान लेते हैं कि नागपुर से जो विशाखापट्टनम का डिस्टेंस है वो 55 और 66 का जो एलसीएम है, मतलब 5 × 6 × 11 ये आपका एलसीएम हो जाएगा ना। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 6 है और 11 दोनों में कॉमन है, तो 5 6 और × 11 मतलब 30 × 11, या फिर आप कह सकते हो कि 330, ठीक है पूछ लेते हैं थोड़ा। 330 आपका एलसीएम आया, तो ये है 330। हम मान लिए कि टोटल डिस्टेंस नागपुर से विशाखापट्टनम तक है, पर इसने तो विशाखापट्टनम से नागपुर तक फिर से वापस जर्नी किया ना, तो 2 बार जर्नी हुआ, मतलब 330 का 2 गुना आपका टोटल डिस्टेंस होगा। 330 आपका एक बार का डिस्टेंस माना हमने, तो 2 बार का डिस्टेंस हो जाएगा × 2। अब देखिए 55 से 330 को डिवाइड कीजिए, टोटल डिस्टेंस हमने इसी को माना है, तो जाने का जो टाइम लगा वो आपका निकल जाएगा। तो 330 को अगर 55 से आप डिवाइड करो, ठीक है, और 330 को आने के टाइम पे आपका जितना टाइम लगा वो निकालने के लिए 66 से डिवाइड करो 330 को, ठीक है ना। तो अभी 2 × 330 हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर लेते 660 और नीचे हो जाएगा आपका 55 से करे तो 6 बार में, और यहाँ पे आपका 5 बार में हो जाएगा ये 66 से करे तो 11 से अगर यहाँ से डिवाइड करो, ये 6 5 11 है, तो 11 से अगर डिवाइड करो तो ये होगा 6 और 0 मतलब 60 आपका आंसर आएगा बस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द सम ऑफ 5 नंबर्स इज 655, ठीक है 5 नंबर है जिनका आपका सम है 655। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 80, तो एवरेज अगर पहले 2 नंबर का 80 है तो उनका सम क्या होगा 2 × 80, ठीक है। आगे देखिए, एंड द थर्ड नंबर इज 101, थर्ड नंबर जो है वो आपका 101 है, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, बाकी जो नंबर 2 बचागा तो उनका अगर एवरेज हम मान ले कि x है तो 2 × x होगा। अब देखिए इनको प्लस करने पे आपका होगा 655, है ना, कि ये जो 2 नंबर है ये 80 करके एवरेज था, तो इनका टोटल हो गया 2 नंबर का 160, ये 101 तीसरा नंबर था, और चौथा और पांचवा जो नंबर था इन दोनों को हमने एवरेज x मान लिया, तो इनका 2 गुना 2x हो जाएगा इनका सम, अगला वाला दोनों का, तो इज इक्वल टू आपका टोटल हो जाएगा 655। देखिए 160 है, 101 है, और यहाँ पे आपका 2x है, आपका 655 है, ठीक है। तो 160 मतलब 101 से 261, तो ये 261 यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे ये 261 माइनस किया हमने, तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे होगा आपका 9, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 मतलब 394, ठीक है। और ये 2 से इस 394 को डिवाइड करें तो 2 एकम 2, 1 रहा, 19 को 9 दूना 18, 1 14 को 7 दूना 14, तो 197 जो आपका होगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन x से दिया है, एक y से दिया है, और एक है x और y के बीच में एक इक्वेशन। तो यहाँ से आपका 58 कॉमन दिख रहा है ना, 58 यहाँ पे भी 58 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 58 टू दी पावर 0.5 है एक्चुअली में, और आपका इज इक्वल टू x है। तो x यहाँ से अगर मतलब 58 को अलग कर लेते हैं क्योंकि दोनों में 58 कॉमन है, उन दोनों को मिला के आपका इक्वल कर देंगे हम बाद में। तो 58 टू दी पावर 0.5 था, इधर आए दाएं तरफ इधर हो जाए तो आपका 1/0.5 हो जाएगा, मतलब x टू दी पावर,
1/0.5 हो जाएगा। क्यों हो रहा है पता है ना? तो आपको यहाँ पे देखिए 58 टू द का स्क्वायर होता है, अगर ये स्क्वायर होता है ऊपर तो क्या हो जाता है, इधर आने पे रूट हो जाता है ना, रूट एक्स हो जाता है, मतलब एक्स टू द पावर 1/2 हो जाता होता ना। तो वैसे ही 58 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/0.5 हो गया। ठीक है, तो पावर आपका यहाँ पे ऐसे डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पे 58 टू द पावर 0.79 इसको ले रहे हैं। अब दूसरा इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन अभी ले रहे हैं यहाँ पे 0.79 इक्वल्स टू वाई है। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर से 58 इक्वल्स टू वाई टू द पावर 1/0.79 है ना। ऐसे ही सेम तरीके से लिख लिया हमने। अभी दोनों में देखिए ये वाला 58 और ये वाला 58 दोनों कॉमन है ना। यहाँ पे भी 58 है, यहाँ पे भी 58 है, तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो एक्स टू द पावर ये लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स टू द पावर 1/0.5 इज इक्वल टू आपका वाई टू द पावर 1/0.79 है ना। तो अब यहाँ पे देखिए वाई टू दी पावर 0.79 तो हमने निकाल लिया, पर यहाँ पे इक्वेशन आपका थर्ड जो दिया है वाई टू दी पावर 10 से दिया है। वाई टू दी पावर 10 तक आपको ले जाना है इसको, वाई टू दी पावर 1/0.79 को। तो कैसे करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, फिर से वही काम। देखिए यहाँ पे 0.79 है, दोनों तरफ 0.79 से गुना कर देंगे, पावर में दोनों तरफ गुना कर देंगे, मतलब जैसे दोनों को स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इसी तरीके से 0.79 से दोनों तरफ आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पावर लगा देंगे हम दोनों तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.79/0.5 या फिर 0.50 भी लिख सकते हैं इसको, पॉइंट के बाद जीरो होता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1 है, क्योंकि 0.79 इधर भी गुना करने पे आपका कट जाएगा, 0.79/0.79 आपका यहाँ पे 1 आएगा। अब देखिए वाई टू द पावर 10 दिया गया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 10 गुना कर लेते हैं यहाँ पे, और इधर भी 10 गुना कर लेते हैं, इसीलिए दोनों तरफ फिर से 10 से पावर ले लिए, दोनों तरफ 10 के पावर। अभी ये वाई टू द पावर 10 इज इक्वल टू क्या है, एक्स टू द पावर जेड है, एक्स टू द पावर जेड है यहाँ पे। तो एक्स टू दी पावर देखिए ये एक्स बेस है, यहाँ पे भी एक्स बेस है, दोनों तरफ बेस समान है, और ये पावर में दो अलग अलग नंबर है। मतलब क्या है कि ये पावर में जो दो नंबर है ना, एक ही चीज़ है, मतलब जेड इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू हो जाएगा ये पूरा टर्म 0.79, पॉइंट को यहाँ पे हटा लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटा लेते हैं, 79/50 हो जाएगा, 79/50 भी नहीं लिख सकते, मतलब नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 से आपका 50 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा कट के, तो 5 79/5, तो 5 से यहाँ पे डिवाइड करें तो 5 एकम 5, 2 रहा 29 को आपका करें 5 5 25 है ना, तो 4 रहा, 4/5 आपका हो जाता है 0.8, तो 15.8 जो है ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, पल्लवी बॉट अ टॉय फॉर 740 रुपीज़, डेकोरेटेड इट एट ए कॉस्ट ऑफ 16 रुपीज़ एंड सोल्ड द टॉय फॉर 558 रुपीज़। देखिए 740 का खरीदा, 16 उसके ऊपर फिर से कॉस्ट हुआ, मतलब टोटल कॉस्ट इसका कितना हुआ, 756 हो गया ना, मतलब 756 इसका टोटल पॉकेट से खर्च हो गया इनका। अब 558 में इन्हें सेल कर दिया, तो यहाँ पे मतलब लॉस कितना हुआ, लॉस ही हुआ ना यहाँ पे, 558 मतलब कम हुआ, तो अभी लॉस कितना हुआ देखिए, माइनस कर लेते हैं, 8 8 16 हाथ से लगा 1, 15 का 14 हो गया मतलब 9, हाथ से लगा 1, 7 हो गया 6 मतलब 1, तो 198 जो है ये आपका लॉस हुआ। ठीक है, अभी 198 लॉस हुआ किस पे, आपका 756 पे लॉस हुआ, क्योंकि ये आपका पॉकेट से गया था, तो 756 इंटू 100% में आंसर आएगा। अभी देखिए 2 से डिवाइड करते, दोनों में काटते हैं, ये हो जाएगा 99, 198 को काटे तो 356 जो है 2 से करे तो 3 हाथ से लगा 1, 15 आपका 8 दूना 16, सॉरी यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा, और 1 8 दूना 16, ठीक है 378। अभी यहाँ पे डिवाइड कर सकते क्या, हाँ 9 से डिवाइड कर सकते, क्योंकि 7 3 10 है और 8 18, तो 18 को 9 से डिवाइड कर सकते, तो 9 से करिए, 9 आपका 4 हो जाएगा 36, ठीक है, और 1 रहा, 18 को 9 दूना 18, 42 से गया, ये गया आपका 11 से 9 11 99। अभी 42 है, 100 है, मतलब यहाँ पे 50 2 से काटे तो यहाँ पे 21, तो 550 जो है यहाँ पे 5 × 11 55 और 0 डिवाइड में 21%, तो 550/121% लॉस है ना, लॉस ये देख के आपको करना है, प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे, लॉस है। नंबर 1 इंक्रीज बाई 80% गिव्स 2790, तो कोई एक नंबर है, ये नंबर है एक एन, इसको 80% से इंक्रीज़ कर दिया गया, मतलब 100 जो था उसको 180 बना दिया गया, ठीक है 100 को 180 बना दिया गया, इक्वल टू क्या है 2790 बन गया क्या 200 2790। अभी यहाँ से 100 से 100 कटा, यहाँ पे 2 से काटा तो 9, ये 2 से काटा तो 5, अभी 9 से यहाँ पे काटा तो 9 3 27, 9 एकम 9 और 0। अब देखिए यहाँ पे 5 से इंटू कर दीजिए 310 को, तो आपका हो जाएगा 5 10 से 50 और 15 15 से 50, ये हो गया आपका आंसर। राहुल बाइज अ बॉक्स ऑफ पेन्स, लिस्टेड प्राइस 900 रुपीज़ विद अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 30%, व्हाट इज इट्स नेट प्राइस। 30%, 900 पे डिस्काउंट देना है, क्या निकलेगा देखिए 900 है, 900 पे आपका 30% डिस्काउंट देने का मतलब है 70% पे सेल करना, तो 70% का मतलब है 7/10, 10 से डिवाइड करिए इसको, 7 9 63 63 होता है, तो 630 ये आपका आंसर होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 30% इसका क्या होता है, 30% हो जाएगा 3 9 27 गुना 270, तो 270 रुपीज़ का डिस्काउंट 900 से यहाँ पे माइनस कर लो, तो भी 630 ही आएगा आपका, जैसे आपका मर्जी। बोला गया कि अ सिलिंड्रिकल रॉड हैज़ एन आउटर कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 3300 सेमी स्क्वायर, इधर लेंथ ऑफ द रॉड इज 72 सेंटीमीटर, देन द रेडियस इज। तो देखिए ये एक मान लीजिए कि रॉड है, ठीक है ना, रॉड जो होता है आपने देखा है किसी भी एक TMT बार ऐसा कोई रॉड है, तो एक रॉड जो लंबा होता है ना, लंबे में देखिए ये एक लंबा रॉड है, ठीक है, और भी लंबा होगा, तो ये रॉड का ये
ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका मतलब रेडियस, सॉरी ये हाइट हो जाएगा, है ना। मतलब ये जो आपका यहाँ पे है सिलेंडर का ये हाइट होता है, पर यहाँ पे ये इसको ही आपका लेंथ बोला गया है। मतलब लेंथ ऑफ द रॉड जो है ना 72 सेंटीमीटर, ये आपका इसी को बोला गया। मतलब हाइट जो है यही आपका 72 सेंटीमीटर होगा। रॉड का सोच लीजिए ना, रॉड ऐसे लंबा होता है, इसमें 72 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना, 72 सेंटीमीटर तो हाइट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जो गोल ऐसा ये है, तो यहाँ पे रेडियस जो पूछा गया ना, आउटर रेडियस ऑफ द रॉड, मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये रेडियस आपको पूछा गया है, ठीक है, ये वाला रेडियस आपको अंदर का पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे और बोला गया कि 3300 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेमी स्क्वायर आपका जो है ये आपका सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया ऐसे ऐसे करके जो सरफेस एरिया है ना टोटल, ये सरफेस एरिया आपको कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ये पूछा गया। ये वाला एकदम नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, इन दोनों सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है बस कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h, है ना। तो 2πr/h के जगह पे हम 2 × 22/7 इंटू आर हमको निकालना है, और एच जो है ये है आपका 72 इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 3300 दिया है, ये 3300 ले लेंगे। अब देखिए 11 से यहाँ पे डिवाइड करें तो 2 बार में, 11 से यहाँ पे करें तो 300, 3300 को। अब 2 दूना 4 है, 4 से 300 को करें अगर तो हम यहाँ पे हो जाएगा 75, ये हो जाएगा आपका 75, है ना। अभी यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 75 है, तो 3 से आपका हो जाएगा 24 बार में, 3 24 72, 25 को हो जाएगा 3 25 75। तो अभी आर इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे 7 भी है तो 7 × 25 डिवाइडेड बाई आपका 24 नीचे आएगा 24, तो 7 25 आपका होता है 175 होता है। अब 24 है, अच्छा डिवाइड करना है ना इस तरीके से पॉइंट में आएगा, तो इधर कर लेते हैं 175 है, इधर 24 ले लेते हैं और ऐसे, ठीक है। तो 24 से 175 में अगर करें तो 7 बार में आपका आ जाएगा 168, ठीक है। और फिर आपका रहा यहाँ पे 7 रहा, तो 7 को यहाँ पे 70 लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। 70 को देखिए 24 से करें तो 24 तिया 72 होता है, तो 24 दुना ही जाएगा, 24 तिया नहीं जा सकता, 3 से नहीं जाएगा, यहाँ पे 2 से जाएगा तो 48। तो अब देखिए ऑप्शन में देखिए 7.2 ऐसा कुछ आ रहा है, 7.29, 7.3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 24 72 यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो 7.29 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिवाइड दिस नंबर, ये वाला नंबर को कौन डिवाइड कर पाएगा। देखिए यहाँ पे अगर एक बार नज़र मारो आप तो ये देखो 5 है, ये 5 एक बार में देख सकते हो। मतलब मैंने ये देखिए 5 कैसे एक बार में बोल दिया मैंने कि 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है ना, ये 5 से एंड हो रहा है ये वाला डिजिट, तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर 5 से डिवाइड हो रहा है और बाकी सब ऑप्शन भी दिया है और यहाँ पे एक ही ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोला है, तो मतलब बाकी सब ऑप्शन नहीं होंगे ना, तो चेक करने की कोई नीड नहीं है, फालतू में चेक करोगे आप। वैसे कर सकते हो, 3 का जो आपका रूल होता है ये होता है 8 4 12 1 13 3 16 16 5 21 21 और 5 आपका 26 26 अगर 3 से डिवाइड हो जाता तो होता नहीं, जो कि नहीं हो रहा है, तो मतलब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 इक्वल्स टू 2 × 3 है। अभी 15 जो है ये 3 × 5 है, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये भी डिवाइड नहीं कर पाएगा 15 भी। ये आपका लॉजिक है, पर मैंने एकदम शॉर्टकट में आपको बोल दिया कि वो 5 आपका आंसर है। देखिए आर रेगुलर पॉलीगन हैज़ 30 साइड्स, फाइंड द मेजर ऑफ वन इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का आपका वैल्यू पूछा है। देखिए दो तरीके से कर सकते हो, एक तो फार्मूला है, फार्मूला में आपको समझाने वाला कोई नहीं होता। देखिए इंटीरियर एंगल जो होता है हर एक इंटीरियर एंगल का ये होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री इंटू n-2/n, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे आपका पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें समझाने वाली कुछ है नहीं। 180 डिग्री n जो है आपका 30 -2 बाई आपका हो जाएगा 30, मतलब 28/30 हो जाएगा। 180 डिग्री इंटू 28/30, यहाँ पे 30 से यहाँ पे करें तो 6 बार में, तो 6 से यहाँ पे करें तो 6 8 48, ऐसे लगा 4 6 दूना 12 और 4 16, ये तो 168 कर ही सकते हो। पर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये होता क्यों है, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा काम आएगा। ये फॉर्मूला आप 2 दिन में भूल जाओगे, उसके बाद क्या करोगे फिर। देखिए ये जो है एक मान लीजिए कि पॉलीगन है, ठीक है। मैं यहाँ पे 6 साइड का एक पॉलीगन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया 30 साइड का, तो 30 साइड का भी एक ही फॉर्मूला है। मतलब दोनों का जो रूल होता है, दोनों का जो एक बार आइडेंटिटी होगा सेम ही होगा ना, दोनों का तो एक ही कंसेप्ट होगा। देखिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, ऐसे करके जो अगर ड्रॉ कर दो आप, ऐसे करके इसको बढ़ा दो तो ये सब एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे करके एक्सटीरियर एंगल होता है सभी, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, ये सब सभी है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल। तो अब देखिए ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं और ये वाला अंदर अंदर जो ये वाला पैदा हो रहा है ना, ये वाला इंटीरियर एंगल है, इसी का वैल्यू आपको पूछा है। तो अब देखिए कि एक्सटीरियर एंगल इसका एक ही आपको यहाँ पे कंसेप्ट होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल इसका यहाँ पे देखिए 6 एक्सटीरियर एंगल है ना, टोटल एक्सटीरियर एंगल 6 साइड, मतलब 6 आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो जो एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल सम होता है, जो जोड़ होता है, योग होता है, वो आपको होता है 360 डिग्री। मतलब बाहर का ऐसा वाला एक्सटीरियर एंगल अगर सबको सम कर दो तो 360 डिग्री हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, बाहर 360 डिग्री बन रहा है, इसका पॉलीगन का 360 डिग्री बनता है हमेशा। तो ये 360 डिग्री अगर ये है तो 30 यहाँ पे साइड है ना, टोटल 30 साइड है, तो 30 साइड है तो 30 एक्सटीरियर एंगल भी होंगे,
यहाँ पे 6 साइड हमने ड्रॉ किया था, तो 6 साइड का 6 एक्सटीरियर एंगल बना था, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ही 30 आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा। सर ये ई होगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल अगर ई मान ले तो 30 इंटू एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से आपका 12 डिग्री, यहाँ पर डिवाइड करें तो। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री है, और एक यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, इसी आपका डायग्राम से देख लीजिए ना, इसी से देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये आपका इंटीरियर एंगल है, दोनों मिलके एक सरल रेखा बना रहा है ना, तो दोनों मिलके आपका 180 डिग्री है, तो दोनों का सम आपका 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री से अगर एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री माइनस कर दो तो 168 डिग्री, 168 डिग्री, जो कि आपका इंटीरियर एंगल हो जाएगा। यही आपको पूछा गया था। तो एक ही फॉर्मूले से ये मतलब 360 डिग्री बाहर का होता है टोटल मिला के, ये आपको याद रखने से इंटीरियर होगा, एक्सटीरियर होगा, आपका टोटल जो साइड पूछा अगर जाता हो तो ये सब निकल जाएगा ना। आप कितना फॉर्मूला याद रखोगे, इससे अच्छा है कि ये कंसेप्ट याद रखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ अ टेबल एट 1400 एंड ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, वन विच इज 12% एंड इफ अ कस्टमर पेज दिस मच फॉर द टेबल देन व्हाट वाज द सेकंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड। तो 1400 था आपका मार्क प्राइस, इसमें 12% का ऑलरेडी डिस्काउंट एक है, दूसरा कोई एक X% का डिस्काउंट है, वही आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो उसके बाद इसका फाइनल प्राइस इतना हुआ। तो क्या कर लेते हैं, 1400 को 12% ना पहले डिस्काउंट एक बार दे लेते हैं, उसके बाद देखेंगे 1400 पे 12% डिस्काउंट क्या होगा, 14 इंटू 12 मतलब 12% यहाँ से गुना कर दे तो 0 कट जाएगा, 0 का 100 का। तो यहाँ पे 14 इंटू 12 अगर करें आप, 14 इंटू 12 तो 4 गुना 8, 2 और 4 6, और यहाँ पे हुआ 1, तो 168 आपका हो गया, यहाँ पे माइनस डिस्काउंट हो गया 168। तो यहाँ पे हाँ हाथ से लगा 1 10 6 मतलब 4 3, और आपका यहाँ पे 14 मतलब 13 होता है, मतलब 1232। ठीक है, माइनस करके देख लेना, ये 1232 हुआ। 1232 से 1133.44 इस पे आपका दिया गया है। तो 1100, आप ये भी कर सकते हो कि 1133.44 जो है वो उस पर ले लो, उसके बाद उसका डिस्काउंट परसेंटेज निकालो, वो भी आप कर सकते हो, या फिर डिस्काउंट मतलब यहाँ पे परसेंटेज से भी सीधा ऑप्शन से भी जा सकते हो। देखिए 10% से हम करेंगे, 10% जो है इसका 1232 पे फिर से 10% डिस्काउंट मान लेते हैं कि दिया गया है। तो मतलब इसका 1232 का 10% होता है 123.2, तो 123.2 यहाँ पे माइनस कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8। देखिए लास्ट में 8 आ रहा है, लास्ट में 8 यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे 8 होगा क्या, यहाँ पे डिस्काउंट माइनस करने पे 8 हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, मतलब 10% तो नहीं है। तो इसको पूछ लीजिए, इसको छोड़िए, अभी 8% से कर लेते हैं फटाफट। 8% से इसका अगर करें, 8% देखें तो 12.32 इंटू 8 होगा। ठीक है, 8% मतलब 100 यहाँ पे पीछे गया, तो आपका पॉइंट यहाँ पे आया और 8 से गुना। तो देखिए 8 बार आपका हो जाएगा 96, और आपका 8 यहाँ पे 32 अगर होता है तो 8 32 हो जाता है आपका 240, और 16 256, तो 256 मतलब 2.56। ठीक है, तो 0.56 और यहाँ पे 96 98, तो 98.56 यहाँ पे एक बार माइनस करके देख लेते हैं फटाफट, 98.56। ठीक है, 56 यहाँ पे माइनस करें तो 44 आपका आता है, और यहाँ पे हासिल लगा मतलब -1, तो 12 को मान लेते 11 है, 11 से 8 गया तो 3, देखिए अभी तो 3.44 ठीक ही आ रहा है। हासिल लगा और -1 तो 13 का हो जाएगा 12, 12 से करें तो 3, और हासिल लगा 1 तो 12 -1 का 11। तो देखिए आपका 1133.44 जो था ये 8% पे आ गया। तो ये आपका ऑप्शन आंसर है, बस ऐसे करके आप कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 - x इंटू कॉस 180 - x - y, ऐसे करके दिया है। तो कर लेते हैं इसको, साइन 90 - x जो है, देखिए 90 - x 90 इंटू 1 है ना, तो 90 इंटू 1 मतलब यहाँ पे ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो साइन बदल के आपका कॉस हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा ये 90 - x मतलब। अभी कॉस 180 है, यहाँ पे देखिए 180 डिग्री है, मतलब कॉस एज इट इज़ कॉस ही रहेगा, साइन में नहीं बदलेगा। और यहाँ पे है -x - y। अब देखिए ये आपका होता है क्वाड्रेंट है ना, ये वो ऑल होता है, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे होता है साइन ASTC, तो यहाँ पे tan होता है, और यहाँ पे होता है आपका कोसाइन मतलब कॉस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए कॉस 180 - x - y है, x - y को अगर सूक्ष्म कोण मान ले, जो कि है भी यहाँ पे, तो 180 डिग्री ये होगा आपका 180 डिग्री इधर तक है ना, इधर तक आपका 180 डिग्री। फिर इधर से सूक्ष्म कोण एक कोई भी माइनस करे तो इसी साइन के ऊपर रहेगा ना, साइन के क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो ये साइन के क्वाड्रेंट है, कॉस का क्वाड्रेंट तो नहीं है ना, यहाँ पे कॉस है, कॉस का क्वाड्रेंट तो ये नहीं है, और साइन के क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे एक माइनस होगा। ठीक है, इसका एक माइनस हो जाएगा, और कॉस यहाँ पे x - y लिख लेते हैं। फिर अभी देखिए प्लस कॉस 90 - x है, यहाँ पे प्लस तो रहेगा, प्लस के बाद देखिए कॉस 90 - x है, मतलब आपका उसका चेंज होके आपका हो जाएगा साइन एक्स। कॉस 90 - x आपका साइन एक्स होता है, साइन 90 - x आपका कॉस एक्स होता है, ये आप इजीली याद भी रख सकते हो, इस पर करने की नीड नहीं कोई। अभी साइन 180 - y - x देखिए, अभी साइन है और 180 डिग्री है, मतलब 180 डिग्री मतलब फिर से यहाँ पे आके फिर थोड़ा सा इधर इधर घूमेगा माइनस हो गए, तो इसी साइन में रहेगा, साइन के क्वाड्रेंट में ही रहेगा। अभी साइन के क्वाड्रेंट में रहे तो ये वाला प्लस ही रहेगा, इसका आपका नेगेटिव नहीं होगा, इसके तरह नेगेटिव नहीं होगा, और 180 डिग्री है मतलब साइन का साइन ही रहेगा, और फिर आपका y - x। ठीक है ना, अब देखिए कर लीजिए, माइनस कॉस एक्स माइनस हो जाएगा आपका कॉस, ये कॉस एक्स - y, और इधर हो जाएगा आपका प्लस साइन एक्स इंटू आपका यहाँ पे साइन y - x को लिख सकते हैं साइन
माइनस साइन एक्स माइनस वाई। देखिए जो साइन थीटा होता है ना, साइन माइनस थीटा होता है, इसको हम लिखते हैं कि माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख लेंगे कि साइन वाई माइनस एक्स है, तो ये माइनस साइन एक्स माइनस वाई हो जाएगा ये, और ये आपका एक ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए क्योंकि ये तो आपका माइनस इंटू में होगा, गुना में हो जाएगा। तो ये इसका अगला वाला लाइन हो जाएगा इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस आपका साइन एक्स, प्लस नहीं करके ये माइनस कर लीजिए, मतलब यहाँ पे एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, इधर माइनस कॉमन हो गया तो इधर प्लस ही रहेगा, और साइन एक्स साइन एक्स इंटू आपका ये माइनस बाहर कॉमन चला गया, फिर यहाँ पे क्या रहा, साइन एक्स माइनस वाई, है ना, यहाँ पे साइन रहा। अब देखिए कॉस इंटू कॉस है, साइन इंटू साइन है, ऐसा कहाँ पे देखा था आपने, ये देखा था आपका कॉस थीटा में, मतलब कॉस, अगर यहाँ पे आप कॉस ए माइनस बी देखे हो ना, कॉस जो ए माइनस बी होता है, कॉस जो ए माइनस बी होता है, ये होता है आपका साइन इंटू साइन ए इंटू साइन बी, हाँ साइन ए इंटू साइन बी, प्लस आपका कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी होता है। तो ये वाला फॉर्मूला इधर देखिए, इधर देखिए, कॉस ए इंटू कॉस बी यहाँ पे है, और यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी है, तो ये कॉस ए माइनस बी हो जाएगा ना, कॉस ए माइनस बी, तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। देखिए इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी का मतलब है यहाँ पे कॉस ए का यहाँ पे मतलब है एक्स, माइनस हो जाएगा आपका बी का मतलब है यहाँ पे एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई को यहाँ से कर लेंगे, तो एक्स माइनस वाई मतलब माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो देखिए मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, कॉस है यहाँ पे एक्स माइनस वाई टाइप का होना है ना, ए माइनस बी टाइप का, तो एक्स है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक्स ले लेते हैं, माइनस है यहाँ पे बी, ये है आपका ए, ये है आपका बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई ऐसे करके आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो माइनस कॉस, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस वाई, यही मैं आपको बोल रहा था कि दोनों तो आपका कट के आपका प्लस होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे और माइनस कॉस वाई आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 81 एंड 27 इज एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो 81, 27 और एक्स है, ये तीनों आपका ऐसे करके है, थर्ड प्रोपोर्शनल ये एक्स है, मतलब होता है कि 81/27 इज इक्वल टू 27/x। अगर यहाँ पे देखें तो 27 से यहाँ पे 3 बार में कटेगा, 81 को 3 से काटे तो यहाँ पे 9 बार में, तो एक्स इक्वल्स टू यहाँ से आ गया आपका 9। ये देखिए करंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 12,014, it increases by 25% and 60% in 2 successive years and but decreases by 50% in the third year. What is the population of the town at the end of the third year? तो देखिए ये आखिर तक मतलब सॉल्व करना ना, तो उसके बाद आपको लगेगा कि ये तो सब मिलके हमको पागल बना रहे, वो वाला मीम है ना, ऐसा आपको लगेगा। देखना ये देखिए 12,014 है, इसको ले ही लेना है, कभी इससे आपको सॉल्व नहीं करना है। देखिए 25% है और 60% है, 2 बार इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद 50% से थर्ड ईयर में आपका डिक्रीज़ हो गया। अभी 25% और 60% का जो आपका सक्सेसिव होता है, ये होता है 25 + 60, प्लस हो जाएगा 25 × 60/100, है ना, ये होगा परसेंटेज में इतना इंक्रीज़। अब देखिए यहाँ पे 60 से 25 मतलब यहाँ पे करें 100 को, तो हो जाएगा आपका 3/5, ये 5 से करें तो 5 × 5 = 25, मतलब 3 × 5 = 15, तो 25 और 60 + 15, इन तीनों को प्लस करना 100 आया, हुआ 60, 100% टोटल, तो मतलब 100% 2 साल में बढ़ गया, ठीक है। अभी तीसरे साल 50% घटेगा उस पे से। देखिए अभी तो 100% हुआ ना, अभी इस 100% के साथ 50% का हम सक्सेसिव लेंगे, और ये सक्सेसिव आपका माइनस में होगा। पहले क्या किया था कि 100 है, उधर तो 25 + 60 + 25 × 60/100 किया था, हम यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि 50% जो है ना डिक्रीज़ हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 100 माइनस देखिए 50, और यहाँ पे माइनस होगा, माइनस इंटू आपका प्लस होना, यहाँ पे -50 इंटू +100, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, इसीलिए 50 × 100, मतलब एक्चुअली यहाँ पे प्लस ही होता है, पर यहाँ पे -50 ले रहे हैं ना, ऊपर आप -50 से +100 गुना कर रहे हो, तो माइनस यहाँ पे इसीलिए आ जाता है, और ये तो -50 है ही, डिक्रीज़ बोला है इसीलिए। अभी 100 से आपका डिवाइड हो रहा है, तो 100 से 100 गया, और आपका यहाँ पे 50 रह गया, यहाँ पे भी देखिए 50 ही है, मतलब 100 से 50 माइनस किया, फिर 50 माइनस किया, तो रहा क्या, अंडा 0%, मतलब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कितना हुआ, 0%, कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हुआ, डिक्रीज़ नहीं हुआ, तो ये 12,014 ही आपका आंसर आएगा, हुआ ना वो वाला मीम। आपको बॉडमा से रूल जो फॉलो करके करना है, देखिए -9 है ब्रैकेट के अंदर, -9 तोड़ लिया हमने यहाँ पे, माइनस यहाँ पे -60 है, -60 को डिवाइड करना है -10 से, तो ये -60 से -10 को अगर डिवाइड करें तो कितना होगा, 6 होगा, है ना, -10 से -60 को डिवाइड कर रहे हैं तो 6 होगा, ये 6, और यहाँ पे है ऑलरेडी माइनस था, तो यहाँ पे -6 आ गया, डिवीजन पहले कर लिया हमने। अभी देखिए यहाँ पे कितना है, -3 × 6 है, तो -18 होगा, यहाँ पे -18 होगा, तो -6 और -9 -15, -15 और -18 हो जाएगा -33, प्लस करना है ना, माइनस सभी सब माइनस है। तो देखिए ऋतिक एंड संजय टुगेदर इन्वेस्टेड 79,200 इन अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 16,500, संजय शेयर हो 3,600, तो डिफरेंस बिटवीन देयर इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे रेशियो मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। देखिए संजय का जो
आपका शेयर है ना, इन्वेस्टमेंट है, ये मान लेते हैं कि एस है, और आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ये कितना है 79,200। तो इन दोनों का हमने रेशियो लिया। ये रेशियो किसके बराबर होगा? प्रॉफिट के भी बराबर होगा। प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो मतलब संजय का जो प्रॉफिट होगा, संजय का प्रॉफिट कितना है 3,600 है, 3,600 है आपका। यहाँ पे इसके बराबर ये किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल प्रॉफिट के बराबर होगा। 16,500 है आपका टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे संजय का इन्वेस्टमेंट बाई टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू संजय का जो टोटल प्रॉफिट है डिवाइडेड बाई टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ये अब हमने कर लिया। ये अब 0 0 से कैंसिल। अभी 3 से करे तो 12 में 36, 3 से करे तो 55 आपका 165। यहाँ पे और कुछ नहीं जा रहा। 5 से करे यहाँ पे तो 5 11 55, 5 से यहाँ पे करे तो 5 एकम 5 2 29 को 5 5 25, 4 42 को 5 40 2 5 4 20 और 0। तो 11 से यहाँ से डिवाइड करे तो होगा तो 5 4 9 8 1 9, ये सो जाएगा। तो 11 से अगर करे तो 11 एकम 11, 4 रहा 48 को 44 4 44 0 हुआ ना। तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12 इंटू 1440, जो कि है 12 इंटू 12 4 48 का 8 हाथ से लगा 4, 12 4 48, 4 52, 2 हाथ से लगा 5, 12 5 17, 12 5 ये होगा 1। ठीक है, 17,280 होगा आपका एस का वैल्यू। एस का वैल्यू मतलब संजय का जो टोटल इन्वेस्टमेंट था ना, अकेले का इन्वेस्टमेंट था, वो है 17,280। अभी देखिए पूछा तो आपको था कि डिफरेंस क्या होगा इन्वेस्टमेंट में दोनों का, ऋतिक का संजय के इन्वेस्टमेंट में आपका डिफरेंस क्या होगा। अभी देखिए 79,000 टोटल है, 79,200 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट था। इसमें से अगर संजय का जो इन्वेस्टमेंट है 17,280 ये माइनस कर दे तो ये कितना होगा? ये होगा आपका ऋतिक का, क्योंकि दोनों मिलके तो 79,200 किया था ना। तो यहाँ 79,200 से 17,280 माइनस हो गया, तो आपका आ गया ऋतिक का, यह आ गया ऋतिक का। अभी ऋतिक का जो है इससे फिर से माइनस कर दे 17,280, मतलब कि आपका संजय का फिर से माइनस कर दे, तो ऋतिक का और संजय का डिफरेंस आएगा, आएगा ना। ये आएगा आपका, ये तो था इतना तक आपका था होगा ऋतिक का इन्वेस्टमेंट और ये था आपका संजय का इन्वेस्टमेंट। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों का माइनस कर लिया हमने वही। तो अभी देखिए 79,200 है और यहाँ पे माइनस 17,200, माइनस 17,200 मतलब माइनस 17,200 का 2 गुना, मतलब 17 दूना 34, 34,560, 34,560 इससे माइनस करेंगे तो बस आपका आंसर आएगा डिफरेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40, यहाँ पे 12 हो गया 11, 11 से 5 गया तो 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, तो ये कुछ हाँ यहाँ पे माइनस 1 था, माइनस 1 था तो ये 8 माइनस 4 यहाँ पे 4 होता, 44,640, ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। द एवरेज वेट ऑफ विपुल, मोहन एंड मोहम्मद इज़ 45 kg एंड इफ़ द, यहाँ पे मोहन है मोहम्मद है सब एम से है, तो मतलब यहाँ पे ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है, नाम में आसानी होगा। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ विपुल एंड मोहन इज़ 43 kg। अच्छा, एवरेज वेट विपुल और मोहन का मतलब यहाँ पे ए और बी माना है ना, तो ए और बी का आपका हो गया 43 इंटू 2 86 kg है ना। एवरेज है 43 kg, तो इन दोनों का 43 kg एवरेज है, तो टोटल कितना होगा 86 kg। तो मोहन एंड मोहम्मद का मतलब बी और सी का आपका मिला के हो जाएगा कितना 50 इंटू 2 100 kg। अभी बोला गया कि पहले लाइन पे द एवरेज वेट ऑफ विपुल, मोहन एंड मोहम्मद इज 45 kg, मतलब तीनों को मिला के अगर करें तो 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा 135 kg। 135 kg आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा करे तो। अभी देखिए इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों को एक साथ प्लस कर देते तो कितना आएगा ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 186। अभी इससे माइनस करते ये वाला, इससे ये वाला माइनस करते माइनस यहाँ पे, तो कितना आएगा 186 से 135 गया, 135 जा रहा है तो मतलब एक यहाँ पे 51 आया। तो 51 का वैल्यू क्या होगा? ए प्लस 2b प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इससे माइनस करें तो बी आएगा, है ना, बी रह गया। और बी ही देखिए पूछा गया था मोहन का, द वेट ऑफ मोहन, है ना, तो 51 kg हो जाएगा आपका आंसर, 51 kg ऑप्शन सी। देखिए ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा। अ ट्रेन विथ अ लेंथ ऑफ 195 मीटर ओवरटेक्स अ मैन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा इन 13 सेकंड्स और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इन द सेम डायरेक्शन। तो एक आदमी ऐसे चल रहा था 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और पीछे से एक ट्रेन आया और मतलब कुचल के नहीं गया, उसको पार करके चला गया, ठीक है। तो पीछे से आ गया और पार करके चला गया, 13 सेकंड में आपका टोटल हुआ। तो 13 सेकंड हम मान लेते हैं कि पहला जो ट्रेन है ये ट्रेन 13 सेकंड में आपका मान लेते हैं, क्या मतलब S1 जो है इसका स्पीड मान लेते हैं और 13 सेकंड में ये गया, तो आपका टोटल डिस्टेंस क्या होगा? S1 स्पीड से 13 सेकंड चले तो जितना है, तो S1 इंटू 13, ठीक है, ये आपका टोटल डिस्टेंस मान लिया हमने। अभी ये टोटल डिस्टेंस हम इक्वल करेंगे दूसरा एक मतलब साइड से, देखिए तो 195 मीटर है अपना जो ट्रेन, जो जब भी एक इंसान को क्रॉस करता है एक इंसान, तो ऐसा नहीं होता ना, तो एक बिंदु जैसा होता है ट्रेन के लिए, और ट्रेन एक लंबा सा ट्रेन है, ये ट्रेन आपको क्रॉस कर रहा है, मतलब आपका ट्रेन खुद का ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 195 मीटर जो है ये 195 मीटर कवर कर रहा है खुद, और 195 मीटर सिर्फ नहीं, और उसके बाद भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, देखिए आदमी खुद भी तो चल रहा है ना, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस 13 सेकंड जितना वो कवर करने में लगा, तो इस 13 सेकंड में ये भी तो चलेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 5 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है हम सभी को एक ही हिसाब से ले रहे हैं, तो 5/18 से गुना कर देते हैं ताकि मीटर पर सेकंड में आ जाए, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे पे दिया था। तो ये 25/18 जो भी है, तो 25/18 जो स्पीड मतलब 25/18 जो है ना स्पीड से, 25/18 के स्पीड से आपका 13 सेकंड चला ये आदमी, तो ये भी तो है।
तो इतना टोटल डिस्टेंस देखिए, ये जो S1 की स्पीड से 13 सेकंड में ट्रेन जितना गया उसको इस तरीके से भी इक्वेट कर सकते हैं कि 195 मीटर खुद का डिस्टेंस भी कवर किया, और उसके साथ साथ आदमी ने जो 13 सेकंड में जितना चला, 13 सेकंड में कितना गया, इसका जो स्पीड है, आदमी का जो स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे को मैंने बस आपका मीटर पर सेकंड में 25/18 कर लिया, बस इतना ही। तो इसका जो स्पीड है इंटू 13 सेकंड, तो आदमी इतना चला टोटल ब्रैकेट में, और 195 मीटर आपका ट्रेन का डिस्टेंस है। तो बस समझ गया ना। तो S1 इक्वल्स टू आपका यहाँ पे 13 से इसको डिवाइड कर देते हैं, एक सेकंड बाद में करेंगे, इसको अभी नहीं करेंगे। तो S1 और यहाँ पे 13 ही रहने देते हैं। अभी देखिए 195 है, 195 तो प्लस है 25 इंटू 13 आपका हो गया कितना, 25 इंटू 13 मतलब आपका 400, 325 हो गया, 325 हो गया भाई, 18 है। अभी इसको फिर से फर्दर करें तो 18 इंटू 198, देखिए 18 इंटू 198 95 है, सॉरी 195 अगर करें तो 18 इंटू 200 अगर होता तो ये होता 3600, 3600 से माइनस करेंगे 18 इंटू 5 मतलब 90, तो होगा 3510, 3510 प्लस यहाँ पे 325 भी होगा, नीचे में 18, तो इसको फिर से फर्दर करें तो 3500, 3800, 3800 आपका 35, 38, 35, 22, 18, थोड़ा ठीक ठाक करके लिख लेते हैं, नीचे नीचे लिख देते हैं आपको। देखिए 13 S1 है इस इक्वल टू है आपका 38, 35, ये कैलकुलेट तो आप खुद ही कर सकते हो, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। बस ये 13 से डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे, 13 से यहाँ पे देखें तो 3, 13 दूना 26, 13 3 39 मतलब 12 रहा यहाँ पे, 12 123 को अगर जाए तो 13 7 113 नहीं 13 9 117 हो जाएगा, 117, 123 को रहा 6, 65 को जाए 13 5 65, ठीक है। और मतलब यहाँ पे S1 इक्वल्स टू आ गया, S1 इक्वल्स टू आ गया 295 बटे आपका 18, ठीक है। इतना तक अपने समझ लिए। अब देखिए S1 जो है मतलब इसका स्पीड हमने निकाल लिया था 295/18 मीटर प्रति सेकंड में। अभी 76 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूसरा एक ट्रेन जा रहा है, तो ये दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे एक ट्रेन पहला वाला ट्रेन और दूसरा वाला ट्रेन ऐसे आ रहा है, तो दोनों का स्पीड एक साथ मतलब प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड आपका प्लस हो जाएगा, दोनों मिलके डिस्टेंस कवर करेंगे। तो अभी 76 किलोमीटर प्रति घंटे को भी मीटर प्रति सेकंड में अगर कर ले तो 5/18 से करना पड़ेगा, मतलब आपका यहाँ पे 5 और आपका हो जाएगा 380/18, ठीक है 18 ही रख लेते क्योंकि यहाँ पे भी 18 है। तो देखिए ये वाला जो टोटल आपका स्पीड हुआ, दोनों का स्पीड हुआ 295/18 प्लस 380/18। अगर आपको ये लेंदी लग रहा है तो आप अगले वाले क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हो, ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ फिर भी पूरा। तो ये है आपका टोटल आपका दोनों का मिलके स्पीड। ये स्पीड से कितना कवर करेंगे डिस्टेंस, देखिए इसको टाइम से अगर गुना कर देते तो डिस्टेंस आ जाएगा, इन दोनों ने मिलकर जो डिस्टेंस कवर किया एक साथ, तो वो वाला तो डिस्टेंस कितना होगा, दो ट्रेन का आपका जो टोटल डिस्टेंस है देखिए 195 मीटर और 255 मीटर, ये दोनों का अलग अलग लेंथ है ना, तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा ना, ये डिस्टेंस होगा टोटल डिस्टेंस जो इस टोटल रिलेटिव स्पीड से इतने टाइम में हुआ। तो यही वाला आपका टाइम यहाँ पे पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो बस इसको 195 और 255 अगर प्लस करो तो 450 हो जाएगा आपका, 450, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 380 और 295 अगर करें तो आपका 300 200 500 580 580 और आपका हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं 400 200 675, ठीक है 675 डिवाइडेड बाई 18 इंटू टी इक्वल्स टू 450, ठीक है। ये यहाँ पे 25 से दो तरफ कर लेते हैं, 25 से करें तो 6 4 24 और 3 27, 25 से यहाँ पे करें तो 45 को 4 4 16 16 और 2 18, ठीक है। यहाँ पे 9 से करें तो 9 3 27 9 2 18, फिर देखिए 3 से यहाँ पे हुआ तो 6 बार में, तो टी इक्वल्स टू देखिए 6 इंटू 2 12, टी इक्वल्स टू आपका आया 12, बस इसी को आपका पूछा गया था, टी इक्वल्स टू 12 सेकंड में आंसर आएगा 12 सेकंड, ठीक है। ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो थोड़ा लेंदी हुआ, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को तो आपको फिर भी करना ही है आपको एग्जाम में। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 1200 रुपीज़ एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर एनम 11 मंथ्स। देखिए 1200 रुपीज़ है, 3% का प्रति महीने का, 3% का प्रति महीने का है और 11 महीने के लिए, मतलब 33% टोटल है ना। तो 1200 का 33% कितना होगा, 12 इंटू 33, और 12 इंटू 33 कितना होगा 330, मतलब 33 से 10 में गुना कीजिए 330, 33 इंटू 2 हो जाएगा 66, तो 396 जो आपका ऑप्शन बी में करेक्ट है। बोला द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। तो ऐसा क्या होता है, देखिए पहला वाला नंबर अगर n हो और एक ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो कंजिक्यूटिव मतलब उसका बाद वाला कौन सा होगा, n+2 होगा। देखिए कैसे, ये वाला देखिए मान लीजिए कि ऑड नंबर एक है 3 है, तो अगला वाला ऑड नंबर ऑड कंजिक्यूटिव जो कंजिक्यूटिव होगा मतलब उसके बाद वाला जो ऑड नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, वो कौन सा है 5 होगा। 3 के बाद 5 होगा, मतलब 3 2 5 होता है ना। तो इसी तरीके से n होता है तो उसके बाद n+2। अब बोला गया कि उनका स्क्वायर करना है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स बोला है, मतलब इनका स्क्वायर करना है, पहले इनका स्क्वायर है, n का स्क्वायर है, n+2 का भी स्क्वायर है, फिर इनका सम भी करना है, इनका सम भी करना है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। तो ये आपका मीनिंग आता है, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 394।
अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे सम ऑफ द नंबर्स क्या पूछा गया ये भी पढ़ लेते। द सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स मतलब एक नंबर हमने n माना था, दूसरा नंबर हमने क्या माना था, n+2 माना था। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 2n+2 हो जाएगा। ये आपको आखिर तक निकालना है। तो फिर n निकालने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए n² है यहाँ पे प्लस ये n+2 a+b² के हिसाब से तोड़ ले तो ये हो जाएगा आपका 4n प्लस आपका 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 394। ये 4 इधर से कट गया तो आपका हो जाएगा, मतलब इधर से माइनस कर ले, ऐसे तो नहीं काटते। तो ये हो जाएगा आपका 390। ठीक है सर, ठीक है। तो 4 माइनस करने पे 390। अभी यहाँ पे 2n² है, 2n² प्लस 4n इक्वल्स टू 390 है। यहाँ पे 2 सारे में से काट दे, यहाँ से 2 काट दे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 से भाग कर दे तो ये हो जाएगा आपका 145 नहीं 195 हो जाएगा, सॉरी 195 हो जाएगा ये। ठीक है। तो फिर यहाँ पे n² प्लस जो 2 है ये हो जाएगा आपका 195। अभी 195 को हम देखिए थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखेंगे। पहले n इंटू n+2 को लिख लेते हैं। n इंटू n+2, देखिए n² प्लस 2 है ना, 2n है यहाँ पे, तो n² प्लस यहाँ पे 2n, ये 2n था तो n² प्लस 2n को n इंटू n+2 में लिख लिया। 195 को इसी फॉर्म में लिखना है। देखिए n इंटू n+2 मतलब देखिए 5 से डिवाइड करें 195 को तो 5 इंटू आपका हो जाएगा 5 या 15, 4 45 को 5 ने 45 है ना, तो 5 इंटू 39। तो अभी देखिए 39 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 13 तोड़ना सीखिए। तो अब देखिए 5 3 15, 15 इंटू 13 लिख सकते हैं 195 को फिर, है ना। ऐसे ऐसे करके हमने समझ लिया कि 15 इंटू 13 लिख सकते हैं। अभी 13 और 15 में 2 का डिफरेंस है और ये देखिए एक ऑड नंबर है, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर उसका अगला वाला है, मतलब n इंटू n+2 जो है ना, ये है आपका 13 इंटू आपका 13+2 हुआ ना, ये n इक्वल्स टू 2। ऐसे करके हमने कर लिया ना, n इक्वल्स टू 2। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते तो आपका यहाँ से ही आपका टाइम चला जाता फिर। तो n इक्वल्स टू अगर 13 है, n इक्वल्स टू अगर 13 है तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2n+2 निकालना है। तो 13 दूना 26 और प्लस 2 इक्वल्स टू आपका 28। ये आपका टोटल आंसर आ गया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पाइप P कैन फिल 5/7 पार्ट ऑफ अ टैंक इन 30 आवर्स। अच्छा 30 घंटे में 5/7 भाग, मतलब एक ही नियम पढ़े हो ना आप, 5/7 भाग मतलब यूनिट जो सिस्टम होता है। तो ये इस पर 30 घंटे में 5/7 पार्ट भरता है। तो 5 पार्ट कितने टाइम में भरता है, 7 3 21 210 घंटे में भरता है ना। तो एक जो पार्ट है, एक पार्ट कितने में भरता है, 5 से डिवाइड करो तो 42 हो जाएगा, तो 42 घंटा। तो 42 घंटे में एक पार्ट भरता है। एक पार्ट का मतलब है एक होता है आपका टोटल। एक का मतलब होता है एक एक नियम में, यूनिट सिस्टम में टोटल होता है, मतलब टोटल जो टैंक है, टोटल टैंक आपका 42 घंटे में भरेगा ये पाइप P। ठीक है, ये आपको मतलब कर करके यहाँ पे लिख लेना है। ऐसे कैसे लिखोगे, तो 42 घंटे में ये हो जाएगा। अभी देखिए पाइप Q है, ये है आपका 2/5 पार्ट भरता है 28 घंटे में। तो 28 घंटे में भरता है तो एक पार्ट कितने में भरेगा, टोटल कितने में भरेगा, 5/2 में। ये देखिए 2/5 है तो 2/5 के लिए यहाँ पे 5/2 ये आपका सीधा सीधा कर सकते हो, ये तो आपको समझा दिया यूनिट डिजिट पे होता है। तो ये 14×5 70 घंटे में आपका Q कर लेता है। ठीक है, तो अभी देखिए एक तो 70 घंटे में भरा, एक 42 घंटे में भरता है। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, अगर 14 से देखिए दोनों में जा रहा है तो 14 तिया 42, यहाँ पे 14 तिया 42 और 14×5 70। ठीक है, तो ये आपका एफिशिएंसी आ जाएगा 3 14 42 बचे 210 का आपका एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेते हैं। ये है टोटल आपका काम। तो 42 से करें तो 5 बार में, 70 से करें तो आपका 3 बार में इसका एफिशिएंसी निकल गया। P का एफिशिएंसी 5, Q का हो गया 3। अभी देखिए बोथ P एंड Q वर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर्स, 7 घंटे के लिए इनको खोला गया और देन बोथ वर क्लोज, फिर दोनों को बंद कर दिया गया। तो दोनों को 7 घंटे के लिए खोलेंगे तो 5 3 8 के एफिशिएंसी से 7 घंटे काम करेंगे तो कितना पानी भरेगा। ये तो खाली था टैंक, तो टोटल अभी खाली था ना, ये तो बस ऐसे ही करा अपने तो एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो आपका टोटल 56 भरा आपका एम्प्टी टैंक में। तो 56 जो टोटल आपका पानी भरा, देखिए यहाँ पे बोला गया अगले लाइन पे कि पाइप जो आर है अलोन वाज देन ओपनड एंड इट एम्प्टीड द वाटर इन द टैंक इन 8 आवर्स। 8 घंटे में ये 56 जो पानी ये P और Q मिलकर भरा था ना, ये 8 घंटे में खाली कर दिया। तो 8 घंटे में खाली कर दिया, मतलब आर का एफिशिएंसी कितना होगा, अगर आर का एफिशिएंसी है तो ये काम डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी आपका टाइम होता है ना, टाइम जो 8 घंटा यहाँ पे दिया गया, मतलब आर इधर लाए 8 इधर लाए या फिर 8 से यहाँ पे काट दे, 8 से 56 ही होगा, मतलब आर इक्वल्स टू देखिए 7, समझ रहे हो ना, 8 इक्वल्स टू 7 आपका हो गया। मतलब आर का जो एफिशिएंसी है 7 निकाल लिया हमने। 56 काम बटे आपका हो गया 8 घंटा, काम बटे जो टाइम है 8 घंटा, तो एफिशिएंसी 7 आएगा, 56/8 7। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो आर अभी देखिए 7 आ गया, P है 5, Q है 3। अभी बोला गया कि P Q R टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी टैंक। सारे तीनों मिलके अगर खोल दिए जाए तो तीनों मिलके कितने टाइम में टैंक को भरेंगे। देखिए ये तो 5 प्लस में है, ये तो भरेंगे, 3 भी भरेंगे, पर ये जो 7 है ना ये आपका खाली करेगा। आर जो है ये खाली करने वाला पाइप है, तो 5 और 3 मिलकर 8 तो भरेंगे ये लोग 1 घंटे में, और ये 7 इधर ये 1 घंटे में खाली करेगा। मतलब 1 घंटे में आपका एक टोटल, मतलब 8 - 7 आपका एक पानी भरेगा। एफिशिएंसी 8 - 7 1 है तीनों को मिला के। तो एक के हिसाब से टोटल टैंक का कैपेसिटी 210 है, यहाँ पे एलसीएम जो है, तो 210 को एक के एफिशिएंसी से आपका करें तो 210 घंटा लगेगा। ठीक है, 210 घंटे में आपका पूरा टैंक भर जाएगा अगर तीनों को एक साथ खोले तो।
बोला कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। बी जो है 20 दिन में ये काम कर लेता है इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 6 days। अगर 6 दिन एक साथ काम करें, अगर एलसीएम ले लेते पहले 20 है तो इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 1। अभी 6 दिन के लिए अगर काम करें तो दोनों मिलके काम करेंगे, 2 और 1 3 का एफिशिएंसी से 6 दिन काम करे तो टोटल काम कितना हुआ, 18 काम हुआ। इस 20 से 18 काम को अगर माइनस कर दे, 18 काम 2 हो गया 20 में से, तो 2 काम रह गया। अब ये जो 2 काम है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, फ्रैक्शन कितना है, फ्रैक्शन में क्या होगा, 2 काम है कितने में से, 20 टोटल काम था, तो फ्रैक्शन में 1/10 बटे काम अभी भी बाकी है। देखिए पी क्यू एंड आर इन्वेस्टेड अ सम इन द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो इफ दे अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 3600 एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ क्यू एंड आर। क्यू और आर का जो डिफरेंस है रेशियो में कितना है, 75 और 6 का आपका डिफरेंस होगा कितना, 69 डिफरेंस है। और टोटल जो आपका यहाँ पे रेशियो में है इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, 75 है, और यहाँ पे 34 और 6 आपका 40 है, 40 और 75 आपका 115, तो ये टोटल में आपका 3600। तो 3600 का 115 के 15 से डिवाइड करें और 69 जो इनका डिफरेंस का रेशियो में है वही से इंटू कर दे तो आपका टोटल एक्चुअल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी 5 से करें तो 5 23 आपका हो जाएगा 115। अभी 5 से 3600 को करें तो 5 से अगर 10 से करते तो यहाँ पे 360 आता, 5 से कर रहे हैं उसे आधा से, मतलब इसका 2 गुना होगा, 720 हो जाएगा। ये 720 है, 23 से यहाँ पे डिवाइड करें तो 23 3 69, 3 से 720 में करें तो 3 7 21, 21 और 20 का 60, तो 2160 आपका आंसर आएगा। कौन सा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए 7 टाइम्स द प्रेजेंट एज, 7 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ पी, 7 टाइम्स जो प्रेजेंट एज है पी का, वो एक्सीड करता है, एक्सीड्स द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। मतलब एक्सीड का मतलब होता है वो बढ़ता है, मतलब ज़्यादा है क्यू से, कितने से, बाई 46 ईयर्स, 46 साल से बड़ा है, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर्स 6 टाइम्स द क्यूज एज विल बी 24 ईयर्स लेस देन 6 टाइम्स द पीस एज एट दैट टाइम। मतलब 8 साल बाद क्यू का जो एज होगा, क्यू का जो एज 8 साल बाद होगा, क्यू प्लस 8 होगा, उसका 6 गुना विल बी मतलब इक्वल टू 24 ईयर्स लेस, 24 साल कम है किससे, देन 6 टाइम्स द पीस एज एट दैट टाइम। पी का एज तब क्या होगा, पी प्लस 8 होगा, 8 साल बाद है ना, तो अभी तो पी है, पी का एज 8 साल बाद पी प्लस 8 होगा, तो उसका 6 गुना, 6 गुना से 24 कम होगा, ठीक है। लाइन पढ़ के आपका समझ आ गया। देखिए 6 यहाँ पे काट सकते हैं, देखिए 6 यहाँ पे काटे, यहाँ पे 6 काटे, और यहाँ पे 6 4 24, तो यहाँ पे 6 काट लिया हमने। तो यहाँ पे क्यू प्लस 8 है इक्वल टू आपका पी प्लस 8 है, माइनस यहाँ पे 4 है, ठीक है। अभी 8 और 8 यहाँ पे कट गया, तो क्यू प्लस पी माइनस 4 है, क्यू प्लस पी, सॉरी क्यू प्लस पी कैसे होगा, क्यू इक्वल टू, थोड़ा सा रुकिए, क्यू इक्वल्स टू पी माइनस 4, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए थोड़ा सा उल्टा ही कर लेना चाहिए था ना मुझे, क्यू माइनस पी सही था, एक तरफ रहना चाहिए ना, तो -4 हो जाए, क्यू माइनस पी इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो अभी माइनस क्यू है प्लस क्यू है, ये दोनों इक्वेशन है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 1 और 2 में प्लस कर रहे हैं हम, ये दोनों मिलके हम प्लस कर रहे हैं, तो माइनस क्यू प्लस क्यू से कट गया, 7p माइनस पी क्या हो जाएगा, 6p हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 46 माइनस 4 कितना होगा, 42 हो जाएगा। मतलब p इक्वल्स टू 7 है, p जब 7 है, अगर यहाँ पे बिठा दें हम p को, p का वैल्यू q माइनस पी इक्वल्स टू माइनस होता है ना, तो p का वैल्यू यहाँ पे -7 हो जाएगा, माइनस p माइनस 7 हो जाएगा। तो -7 इधर आए, दाएं तरफ आए, तो +7 -4, मतलब आपका हो जाएगा q इक्वल्स टू 3, ये q इक्वल्स टू 3। अब करके देखना, q माइनस पी इक्वल्स टू -4 है, तो बिठा के देखना, तो 3 है आपका यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ q का जो प्रेजेंट एज है ये 3 है। The area of a triangle is 1080 सेमी स्क्वायर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 5 12 13। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, आपको थोड़ा बहुत मतलब प्रिपरेशन करते हुए टाइम हो गया, तो आपको ये तो पता ही होगा कि 5 12 13 ट्रिपलेट है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो अगर ट्रिपलेट है तीनों मिलके तो ये होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर नहीं है, ये आपको पता भी नहीं है, किसी तरीके से आपको नहीं पता कि ये ट्रिपलेट है, तो भी मैं कैसे करते हैं वो अगले बता देता हूँ, ये पहले कर लेने दीजिए। तो ये समकोण होगा, ये होगा 5, ये 12 और ये 13। तो अभी देखिए 5 12 13 मतलब एक्स मान लेते हैं, 12 एक्स 13 एक्स 5 एक्स है। तो अभी तो पेरीमीटर है ट्रायंगल का, वो आपको निकालना है। तो पहले तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, इसका जो एरिया है वो होगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू आपका होगा हाइट। तो ये हाइट है 5x, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस कितना है 12x है, तो इक्वल्स टू आपका 1080, जो कि आपका एरिया दिया गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 5 सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 से यहाँ पे काटे तो 6 बार में, अभी 6 से यहाँ पे काटे तो 6 एकम 6 4 48 को 6 8 48 0 है ना, 6 से काटे इसको तो, और 500 180 को 5 से काटे तो 36 हो जाएगा, ये 36। तो x इक्वल्स टू अगर 36 है तो x इक्वल्स टू सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, x इंटू एक्स, यहाँ पे x यहाँ पे x, तो एक्स स्क्वायर 36 है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 + 6 +6 -6 दोनों होता है, एक्स स्क्वायर मतलब याद रखना कि x इक्वल्स टू +- 6 होता है।
बट यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ये तो यहाँ पे साइड का वैल्यू पूछा है ना, तो कोई दैर्घ्य जो है, जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे माइनस नहीं ले सकता, जो भी है। तो x=6 है, तो मतलब यहाँ पे पेरीमीटर पूछा गया। पेरीमीटर कितना होगा यहाँ पे 5x 12x और 13x, इन सबको प्लस कीजिए तो पेरीमीटर आ जाएगा। मतलब 5 12 आपका 17, 17 13 आपका 30x आपका पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर 30x है, तो मतलब 30 × x का वैल्यू यहाँ पे निकाला था 6, तो 180 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू पेरीमीटर का। अब देख लीजिए कि इसका जो, अगर नहीं जानते आप 5 12 13 ये आपका ट्रिपलेट होता है, तब कैसे करते ये वाला देख लीजिए। देखिए हेरॉन का एक फार्मूला होता है, ठीक है, हेरॉन का। आप हेरॉन का फार्मूला अगर इसको देखते हैं तो ये होता है आपका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का आपका जो फार्मूला होता है ये होता है एस × एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू में और एस माइनस सी। अगर ए बी और सी ये तीनों आपका हो जाए क्या, आपका ये ए मान लीजिए, ये बी है, ये सी है, मतलब तीनों बाहु का जो अलग अलग दैर्घ्य है, तो ए बी सी हो जाए। और एस है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब ये है आपका एस का वैल्यू। क्यों, मतलब ये है आपका टोटल जो आपका पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर का हाफ है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको निकालना था। देखिए एस के जगह पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5x 13x और 15 12x, ये तो 5x 13x 12x तो आपने माना ही है। वैसे ही यहाँ से आप x इंटू करके मान लेते 5 12 और 13x। तो इसका अगर पेरीमीटर क्या हो रहा था, 30x हो रहा था, सबको मिला ले तो 30x, इसका आधा कर ले तो एस आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, 15x। ये हो जाएगा आपका एस का वैल्यू, एस का वैल्यू हो जाएगा 15x। अगर एस के जगह पे हम 15x मान ले और ये 15x माइनस ए किसी एक को मान ले, 5x है, तो 15x माइनस 5x आपका हो जाएगा 10x, ठीक है 10x। ये 15x माइनस बी मतलब 15x माइनस 12x मान लेते हैं कि 3x, और 15x माइनस सी मतलब 15x माइनस 13x हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। और ये आपका टोटल का रूट है। यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा, 15 × 3 देखिए 15 × 3 45, 45 × 2 90, 90 × 10 900x, 900x टू दी पावर 4, 4x है यहाँ पे तो x टू दी पावर 4। तो इसका अगर रूट करें तो क्या होता है, 900 का अगर रूट हो तो ये 30 होगा, x टू दी पावर 4 का करें तो x² होगा। और इसको बोला गया, ये तो आपका क्षेत्रफल है ना, ये आपका क्षेत्रफल है टोटल फॉर्मूला के हिसाब से। और 1080 आपका यहाँ पे दिया गया है, 1080। अब देखिए वही जगह पे आ गया, हम जहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करें तो 3 से अगर हो जाए तो 36 होगा, 3 36 108 होता है। तो x² 36 है तो x=6 है, बस इसी से आपको 30x 180 सेंटीमीटर फिर से आ जाएगा। तो ऐसे करते दोनों मेथड हमने सिखा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज़। तो 4000 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है आपको, और 6.75% का आपका रेट है। और फिर आपका दिया गया इंटरेस्ट डिपॉजिट ऑन 22 फरवरी से आपका 23 अप्रैल तक 2026, दोनों में ही है 2024। तो फरवरी से अप्रैल तक आपका कितना है, फरवरी से मार्च 1 महीने, मार्च से अप्रैल 1 महीने, तो 2 महीने हुआ यहाँ पे। 2 महीने यहाँ पे साल में आपका लेना होता है टी, तो 2/12 साल, तो साल में ये, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 0 से कैंसिल। यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 10 रख लेते हैं, और 4 से यहाँ पे करते 4 3 12, ठीक है। अभी 10 से यहाँ पे करें, देखिए आपका 6.75 है तो इसको 10 से करें तो 67.5 होगा, इंटू 2 होगा बाई यहाँ पे 3, ठीक है। तो अभी 67.5 × 2 आपका हो जाएगा 67, दूना होता है 134, 134 और 1 35, 135 बटे आपका 3 है, 3 से यहाँ पे कर दो 3 4 12, 1 15 को 3 5 15 45, आपका आंसर आएगा कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है 3x² यहाँ पे माइनस 5x हो जाएगा प्लस 5x², और यहाँ पे माइनस 15 प्लस 16, ठीक है। यहाँ पे 15 और 16 यहाँ पे माइनस करके प्लस 1 आएगा। यहाँ पे यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 5x² है, इन दोनों को मिला के 8x² आएगा, और माइनस 5x बीच में रहेगा ये पूरा। तो 8x² माइनस 5x, और यहाँ पे प्लस 1 है, तो 8x² माइनस 5x प्लस 1। अच्छा, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 91673 सो दैट द सम इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 88। तो पहले इसको डिवाइड करके देखना होता है, यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। तो 88 से यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए एक बार में जाएगा 88 तक, तो यहाँ पे 2 और 1 3 रहा, 36 को यहाँ पे 6 आया, तो 36 को तो नहीं जा रहा, तो मतलब 0। फिर आपका 36 यहाँ पे मतलब 7 आ गया, तो 367 को अगर जाए तो 3 8 24, 4 8 32, हाँ 4 से चला जाएगा, 4 8 32, तो हाथ लगा 3, 4 8 32 और 3 35 होता है। तो फिर यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ 15, और फिर 3 नीचे आया, तो 88 से देखिए ये 2 गुना अगर हो तो 160 पार हो जाएगा, मतलब एक बार में जाएगा 88। फिर आपका 8 से 13 को माइनस करें तो 5, हाथ से लगा 1, 15 हो गया 14, 14 से 8 गया तो 6 65 है ना। तो फिर 65 देखिए रिमाइंडर आया, इसको रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर जो है ये अगर ये 91,673 से माइनस कर दे, यहाँ से माइनस कर दे ना, तो भी 88 से डिवाइड हो जाता है। एक तो ये कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, पर यहाँ पे माइनस करने के लिए बोला गया क्या, यहाँ पे बोला है एडेड। अगर सब्ट्रैक्टेड बोलता तो ये 65 यहाँ से माइनस करके फिर अब करते, पर यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि ऐड करना है। तो कितना ऐड करें तो डिवाइड हो जाए, 65 से
88 तक, जितना 88 तक जितना डिफरेंस है, 88 और 65 में अगर जितना डिफरेंस है उतना ही आपको फिर प्लस कर देना है, फिर 88 से और उतना डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब 65 ऑलरेडी रह जा रहा है, उसके साथ आप 65 88 में मतलब 88 माइनस 65 जो होता है 23, ये 23 प्लस कर दो इस पूरे नंबर पे, तो 65 प्लस 23 फिर से 88 हो जाएगा और उसको भी डिवाइड कर देगा 88। तो ऐसे करके 23 यहाँ पे आंसर आएगा। 23 आप जोड़ दो तो ये डिविजिबल। तो चलिए आपका 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। तो 30 का देखिए कितना आपका स्कोर हुआ, ये आप पहले से लिख के रखना और बाद में कमेंट सेक्शन में बोलना। और एक चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना कि आपका कैसा लग रहा है, मतलब आपका जो फीडबैक है ये भी शेयर कीजिएगा। कैसा लग रहा है ये सीरीज़, आपको कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। और बाकी जो भी कोई सुझाव हो अगर कि ऐसा करिए ऐसा नहीं करिए, तो आप सुझाव भी अगर कुछ थोड़ा बहुत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं देखूंगा। और आशा करता हूँ कि अगले जो वीडियोस आएंगे उसमें वो चेंजेस आप ला पाए हम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।